एक बार की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में कैलाश, उसकी बीवी कमला और इनके बच्चे बिट्टू और सविता रहते थे। बिट्टू और सविता एक दिन स्कूल से वापस आ रहे होते हैं कि वो चीज़ लेने के लिए एक दुकान पर ठहरते हैं। दुकान पर पहले से ही कुछ आदमी खड़े होते हैं जो कोई दुकान में लगे टीवी को देख रहे होते हैं। बिट्टू जब वो टीवी देखता है तो बिट्टू कहता है कि हम भी घर में टीवी लगवाएंगे। स्विता कहती है कि टीवी इतना महंगा आता है, हम टीवी कैसे लाएंगे। बिट्टू कहता है कि मैं बाबा से कहूँगा, बाबा टीवी ले आएंगे। बिट्टू वहाँ से चीज़ लेता है और घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो जैसे ही अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म उतारता है और खाना खाने के बाद वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, हम अपने घर में टीवी ले आएँ, मुझे टीवी देखना है, मुझे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, मैं भी टीवी में नई नई चीज़ें देखा करूँगा। बिट्टू की माँ कहती है कि बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, टीवी इतना महंगा आता है और हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम टीवी कैसे लाएंगे, तुम ऐसी बातें मत करो। बिट्टू जिद करने लगता है और कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे टीवी चाहिए, बाबा आएंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि वो मुझे टीवी लेकर दें और वो मुझे टीवी लेकर देंगे। बिट्टू की माँ कहती है ठीक है, तुम अपने बाप से भी कह लेना, मैं भी देखूंगी कि वो तुम्हारी कितनी सुनते हैं। बिट्टू अपने बाबा का इंतजार करने लगता है। शाम का वक्त हो जाता है जब कैलाश काम से लौट रहा होता है और वो जैसे ही घर में दाखिल होता है तो बिट्टू दौड़ते हुए अपने बाबा के पास जाता है और बिट्टू को बाबा कहता है कि आज क्या बात है, आज तुम इतना मुझे प्यार क्यों कर रहे हो, आज क्या काम है तुम्हें, मुझे बताओ। बिट्टू कहता है कि बाबा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं काम के लिए ही आपसे प्यार कर सकता हूँ। बिट्टू का बाबा कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बताओ तो सही, काम क्या है। बिट्टू कहता है कि बाबा, मुझे टीवी चाहिए, मुझे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, मैं उसमें नई नई चीज़ें देखना चाहता हूँ। बिट्टू का बाबा कहता है कि बेटा, टीवी बहुत ज़्यादा महंगा आता है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम टीवी खरीद सकें। बिट्टू बहुत ज़्यादा ज़िद करता है लेकिन कैलाश उसकी एक बात नहीं मानता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, वो एक गरीब होता है और टीवी बहुत ज़्यादा महंगा आता है। बिट्टू अपने बाबा और अपनी माँ से नाराज़ हो जाता है और वो उस रात खाना भी नहीं खाता और वो किसी से बात भी नहीं करता। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और कैलाश को बिट्टू की ये हालत अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते। एक दिन बिट्टू और कैलाश बैठे होते हैं और बाहर फेरी वाला आता है और आवाज़ लगाता है कि टूटा फूटा सामान ले लो, टीवी ले लो, बर्तन ले लो। बिट्टू के कान में जब टीवी की आवाज़ पड़ती है तो बिट्टू खुशी से दौड़ते हुए बाहर जाता है और उस फेरी वाले से पूछता है कि मुझे ये टीवी चाहिए, ये कितने का है। फेरी वाला कहता है कि पैसे भी हैं, टीवी बहुत ज़्यादा महंगा है। और उधर से कैलाश भी आ जाता है। कैलाश उस फेरी वाले से कहता है कि ये टीवी कितने का है, ये हमने ख़रीदना है। फेरी वाला कहता है कि ये टीवी 500 में मैं दूंगा। कैलाश उससे बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद वो उससे 300 का टीवी ले लेता है और जब टीवी घर में आकर लग जाता है तो बिट्टू बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो रोज़ टीवी देखते हैं सारे इकट्ठे बैठकर। और उस टीवी में कुछ अजीब होता है, उस टीवी से रोज़ तरह तरह की आवाज़ें आती हैं और कभी कभी तो चैनल खुद ब खुद तब्दील हो जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया था। एक दिन बिट्टू सो रहा होता है कि उससे तरह तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। वो आवाज़ें खौफनाक सी होती हैं। बिट्टू जागता है और देखता है कि ये आवाज़ें कौन दे रहा है। बिट्टू टीवी के पास आ जाता है और उसे वहाँ पर से आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई होता भी नहीं है। बिट्टू इधर उधर देखता है और अचानक से टीवी चल पड़ता है। बिट्टू उसमें देखता है कि उसमें एक अंधेरा कमरा है। बिट्टू उसे देखता ही रहता है। अचानक से वहाँ पर एक भूत आ जाता है। बिट्टू ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है कि इतनी डरावनी शक्ल वाला भूत। बिट्टू उसे देख ही रहा होता है कि टीवी के अंदर से हाथ आता है और वो बिट्टू की गर्दन को पकड़ लेता है। बिट्टू चिल्लाने लगता है। वो चिल्ला ही रहा होता है कि भूत उसे टीवी के अंदर खींच लेता है। अगले दिन सुबह जब बिट्टू की माँ उन्हें उठाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर अकेली सविता होती है, बिट्टू वहाँ पर नहीं होता। तो बिट्टू की माँ कमला ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और परेशानी से बिट्टू के बाबा को आवाज़ देती है और कहती है कि बिट्टू नहीं है, मैंने सारे घर में देख लिया लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ पर चला गया है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। सारे घर वाले उसे ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलता। अगले दिन रात का वक्त होता है। बिट्टू की माँ कमला सो रही होती है कि उसे बिट्टू के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जाग जाती है और वो बाहर उसे ढूंढने लगती है। वो इधर उधर देखती है और कैलाश भी जाग कर आ जाता है। बिट्टू की माँ उसे कहती है कि मुझे बिट्टू के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, मेरा बेटा किसी मुश्किल में है। कैलाश कहता है कि मुझे तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो टीवी के पास दोनों ठहरे होते हैं कि उन्हें वो आवाज़ें टीवी से आ रही होती हैं। बिट्टू की माँ कहती है कि ये आवाज़ें यहाँ से ही आ रही हैं, लेकिन बिट्टू है कहाँ।
अचानक से टीवी चल पड़ता है और उसमें वो देखते हैं कि एक अंधेरे कमरे में बिट्टू खड़ा हुआ है जिसको एक भूत उसे तकलीफ दे रहा है। भूत ने उसे गर्दन से पकड़कर उठाया होता है। बिट्टू की माँ कहती है कि वो देखो मेरा बिट्टू ये टीवी के अंदर कैसे चला गया और कौन है जो इसे गर्दन से पकड़े हुए तकलीफ दे रहा है। अचानक से फिर टीवी के अंदर से हाथ आता है और वो बिट्टू की माँ को अंदर खींचकर चला जाता है और टीवी अचानक से बंद हो जाता है। कैलाश ये सारा मंजर देख रहा होता है और सविता भी जाकर आ जाती है। सविता अपने बाबा से कहती है कि ये क्या हो रहा है, बिट्टू और माँ अंदर कैसे चले गए। सविता अपने बाबा से कहती है कि अब हम यहाँ पर बैठ जाते हैं और टीवी के ऑन होने का इंतजार करते हैं। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है और अगले दिन रात को जब टीवी खुद ब खुद ऑन होता है तो सविता डरते हुए उसमें गौर से देखती है तो उसे अपने चाचा चाची की तस्वीर नजर आती है और वो अपने बाबा से कहती है कि यहाँ पर तो चाचा चाची की तस्वीर लगी हुई है, लगता है कि ये टीवी हमारे चचा और चाची से जुड़ा हुआ है। सविता अपनी चाची के पास जाती है और उसे अपने घर ले आती है। सविता की चाची जब टीवी देखती है तो वो कहती है कि ये टीवी यहाँ पर कैसे आया। सविता कहते हैं कि हमें सच सच बताओ क्या बात है। सविता की चाची कोई बात नहीं बताती लेकिन कैलाश के डराने धमकाने पर वो सारी बात बता देती है कि मैंने अपने पति को खुद मारा है, वो बीमार था, ऊपर से हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं था, मैं दूसरी शादी करना चाहती थी लेकिन उसे मारे बगैर मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया और मैंने कमरे में बंद कर दिया, वहाँ पर एक टीवी था और कुछ चीज़ें थी। सविता कहती है तो ये बात है, चचा का भूत इस टीवी में आ गया है। सविता जाती है और जब अपने चचे का कमरा खोलती है तो वो देखती है कि उसके माँ और उसका भाई वहाँ पर होते हैं। वो उन दोनों को वहाँ पर ले आते हैं और उनके चचा की लाश भी वहाँ पर पड़ी होती है और वो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं जिसकी वजह से उसके चचा की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो भूत भी फिर नहीं